प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा। आज हम उनके द्वारा लिखा गया आपके पाठ, जो पाठ है क्षितिज काव्यखंड राम लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद, वो देखेंगे। और इसमें जो 3 प्रमुख पात्र हैं, राम लक्ष्मण और परशुराम, इनके बारे में जानना जरूरी है। भगवान श्री राम को सभी जानते हैं कि राम कौन थे। अयोध्या के राजा थे और दशरथ जी के पुत्र थे। लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई थे और परशुराम जी एक ब्राह्मण थे जो अपने क्रोध के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है। अब जो ये संवाद है, ये कहाँ पे हो रहा है? संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप। ये कहाँ पे हो रहा है? मिथिला में जनक की पुत्री जो सीता जी हैं, उनका जो स्वयंवर हो रहा है, यहाँ पे ये सारा जो संवाद है वो हो रहा है। इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुना लूँ। सीता जी जब छोटी थी तब की कहानी है, ठीक है। और तो वो क्या कर रही होती है? सफाई कर रही होती है और उनको क्या दिखता है? उनको शिव का धनुष दिखता है जो राजा जनक के पास था। और वो क्या करती है? उस धनुष को उठा के दूसरी जगह पे रख देती है, ठीक है। तो राजा जनक जी देखते हैं और काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं और वो कहते हैं कि जो मेरी पुत्री है, ये क्या है? इनमें विलक्षण प्रतिभा है, ठीक है। इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं सीता का क्या करूँगा? स्वयंवर कराऊंगा, जिससे क्या होगा? इसको, सीता जी को क्या मिलेगा? इनके योग्य वर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। और फिर उसके बाद जब सीता का स्वयंवर हो रहा होता है, राम लक्ष्मण जी भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे विश्व भर के हजारों राजा वहाँ पे आए होते हैं, ठीक है। सभी राजा एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा धनुष नहीं उठाया जाता है, ठीक है। अंत में विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम जाते हैं और जैसे ही धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं, वैसे ही धनुष टूट जाता है, ठीक है। जब शिव का धनुष टूटता है तो जो प्रमुख शिव भक्त थे परशुराम जी, वो तपस्या में लीन होते हैं और उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वो अपनी तपस्या से सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ पे? सीता के स्वयंवर में। और वहाँ पे जाते हैं काफ़ी क्रोधी स्वर में, हाथ पे फरसा है और तीर धनुष रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, संवाद प्रारंभ करते हैं। नाथ शंभुधन भंजे निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अनुवादित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे श्री राम जी कह रहे हैं, जब परशुराम जी क्रोध में आए हैं तो कह रहे हैं, नाथ शंभुधन भंज निहारा। हे नाथ, परशुराम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शंभुधन भंज निहारा। जिसने, ये शंभु का अर्थ होता है भगवान शिव का, धनु का अर्थ धनुष, भंज निहारा, जिसने भी ये शिव धनु तोड़ा है, होए को एक दास तुम्हारा। हो सकता है कि वो आपका ही कोई क्या हो? सेवक हो, ठीक है। आयसु काह कही किन मोही। अगर आपका कोई काम है, कहिए किन मोही, मुझसे कहिए। आपको जो भी आपकी आज्ञा है आप मुझसे कहिए, ठीक है। आगे, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। आगे परशुराम जी सुनी, यह बातें सुनकर, रिसाए गुस्से में, बोले मुनि कोही, कोई का अर्थ क्रोध में, क्रोध में कहते हैं, सेवक सो जो करे सेविकाई। सेवक तो वो होता है जो क्या करता है? सेवा का कार्य करता है। सेवक कौन होता है? जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करे लड़ाई। लेकिन जो ये कार्य हुआ है, ये तो क्या है? लड़ाई करने वाला कार्य हुआ है, ठीक है। आपने क्या, जो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, उसने तो युद्ध करने वाला कार्य किया है, ठीक है। सुनो राम जेउ शिव धन तोड़ा। राम जी से कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी क्या किया है? शिव धनु तोड़ा, जिसने भी ये शिव धनु तोड़ा है। सहस बाहु सम सौरिप मोरा। सहस बाहु और परशुराम जी की काफ़ी क्या थी? दुश्मनी थी भाई, ठीक है। तो वो किसके समान? सहस बाहु के समान मेरा क्या है? रिपु, शत्रु है, ठीक है। सो बिलगांव बिहाय समाजा। जिसने भी ये शिव धनु तोड़ा है, बिलगांव बिहाय समाजा, वो इस सभा से, इस समाज से क्या हो जाए? बिलगांव का अर्थ होता है अलग, वो बिल्कुल अलग हो जाए, जिसने भी ये शिव धनु तोड़ा है। नत मारे जेहू सब राजा। नहीं तो सारे राजा जितने भी यहाँ सभा में बैठे हुए हैं, सभी राजा क्या होंगे? मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए।
और जब लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें सुनी परशुराम की तो मुस्कुराने लगे, बोले परशु धरयु अवमाने, और उनके अपमान करने के, परशुराम को अपमानित करने के तरीके से वो बोलने लगे, बहु धनी तोरी लड़काई, बहुत सारी धनुई, छोटी छोटी जो धनुई, धनुष की छोटा छोटा जो रूप होता है उन्हें धनुई कहते हैं। बचपन में हमने क्या किए हैं, बहुत सारी धनुई तोड़ी हैं। तोरी लड़काई, जो लड़काई का मतलब होता है लड़काई, बचपन, ठीक है। बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कभू न असिरिस कीनी गुसाई, तब तो आपने ऐसा, ऋषि का अर्थ होता है क्रोध, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। उस समय बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, उस समय तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, एहु धनु पर ममता केहु होती, जो ये धनुष है इसी पे आपकी इतनी ममता क्यों है, जो ये धनुष टूटा है इस पे इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं आप। सुनि रिसाह कह भृगुकुल सेतु, फिर लक्ष्मण जी, जो कौन थे, लक्ष्मण जी वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इस जो धनुष है इस पे इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। सुनि रिसाए, और यह बात सुनकर रिसाए फिर क्रोध में कहने लगे, भृगुकुल से, तो भृगुकुल के कौन थे, परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, हे अबोध नादान बालक, काल बस बोलत तोह न समार, तुझे ये नहीं पता कि तू क्या है, काल के बस में है, तोह न संभार, और अपने आप को संभाल के बात कर, मतलब अपना जो क्या है बातें हैं अपना, हम कहते हैं ना मुंह संभाल के बात कर, तो इसी प्रकार से कि तू काल के बस में है और क्या कर, जरा सा अपने संभल के बातें कर, ठीक है। धनुई सम त्रिपुर धनु विदित सकल संसारा, धनुई, धनुई का अर्थ होता है छोटी छोटी धनु, सम त्रिपुरार, त्रिपुरारी किसका नाम है, शिव जी का। शिव जी का जो धनु है वो तुम्हें धनुई के समान लगता है। विदित संसारा, जो सारे संसार में जो क्या है प्रसिद्ध है, वो शिव धनु तुम्हें क्या लग रहा है, धनुई के समान लग रहा है, ठीक है। आगे आप इसका अनुवाद भी देख सकते हैं आप, ठीक है, और इसको भी अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, ठीक है, और इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें क्योंकि अवधी भाषा है और इसका हिंदी अनुवाद आपको आना आवश्यक है, ठीक है। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले वाले पे, ठीक है। अगला है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं कि हे देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो क्या है, सभी धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, ठीक है, क्या क्षति है इस पुराने धनुष को तोड़ने में, क्या लाभ है और क्या हानि है, ठीक है। क्षति लाभ, क्षति का अर्थ होता है हानि, लाभ का अर्थ लाभ, ठीक है। कोई लाभ और हानि हमें तो नहीं दिख रही है इस पुराने धनुष को तोड़ने में। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने, मेरे भाई राम जी ने तो क्या किया है, नयन, नयन का मतलब नया, नया समझकर, उनके आंखें का धोखा हो गया, उन्होंने तो सोचा कि ये क्या है, नया है, ठीक है। छुअत टूट रघुपत हो न दोषो, इन्होंने तो, मेरे भाई ने तो, भगवान श्री राम ने तो सिर्फ उस धनुष को छुआ और वो टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कतरोसा, आप बिना कार्य के क्या कर रहे हैं, जब कुछ ज़्यादा ही आप क्या कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, ठीक है। बोले चितव परशु की ओरा, और फिर अपने परशु की ओर देखते हुए बोला, बोले चितव परशु की ओर, अपने परशु की ओर देखते हुए बोला, रे सठ, हे मूर्ख, स्नेहु स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना है, ठीक है, तुम मेरे स्वभाव से अभी परिचित नहीं हो, ठीक है। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। बालक बोली बधहु न तोही, मुझे, मैंने सोचा कि तुम क्या हो, अभी छोटे अबोध बालक हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा अभी तक क्या नहीं किया है, वध नहीं किया है, ठीक है। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, तुम क्या केवल मुझे क्या जड़ मुनि, एकमात्र मुनि समझ रहे हो, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, एक तो मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और ऊपर से क्या हूँ, कोही का अर्थ है क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व प्रसिद्ध क्या हूँ मैं, क्षत्रियों का क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला, विश्व प्रसिद्ध क्या हूँ, एक क्रोधी और ब्राह्मण, जो मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूप भूप, भुजबल भूमि
भूप बिनुकीनी, मैंने अपनी भुजबल भुजाओं के बल पे, जो भूमि है, जो ये पृथ्वी है, भूप बिनुकीनी मतलब राजाओं के रहित, राजाओं के बिना ये पूरी धरती के मैंने क्या कर दिए थे, क्षत्रियों का नाश कर दिया था। ठीक है। विपुल बार महित देवन दीने, बहुत बार मैंने राजाओं से ये धरती क्या कर दी थी, ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को दान दे दी थी। सहस बाव भुज छेद निहारा, और मेरा जो ये फरसु है मैंने इससे क्या किया है, सहस बाहु की भुजाओं को काटा था, छेद निहारा भुजाओं को अलग किया था। परशु बिलोक महीप कुमारा, हे बालक तुम क्या करो, मेरे इस फरसु को देखो, ये क्या है, बहुत ही कठोर है। मातु पिता हो जन सोच बस करई महिष किशोरा, तुम क्या समझ रहे हो, जैसे तुम अपने माता पिता के साथ, माता पिता का जैसे तुम क्या कर सोचते हो कि माता पिता पे बस चल जाता है, ऐसे ही क्या करना चाह रहे हो, मुझे भी अपने बस में, मेरे साथ भी ऐसे बातें कर रहे हो। माता पिता जान सोचो, मुझे माता पिता जानकर बातें मत करो। ठीक है। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा, मैंने क्या किया है, गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनका भी ये क्या कर देता है, वध कर देता है। जो ये परशु है ये क्या है, बहुत ही कठोर है, अति घोर। ठीक है, समझ में आया होगा आपका। अब इसका अनुवाद भी देख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, कि जो मेरा ये फरसु है, क्या कह रहे हैं परशुराम जी, कि मेरा जो ये फरसु है ये क्या है, बहुत ही कठोर है। ठीक है, आगे देखें। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण जी मृदुवाणी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश महाभट मानी, अहो मुनीश्वर आप क्या हो, अपने आप को क्रोध करके बड़ा महान योद्धा समझ रहे हो, महाभट मानी। पुनि पुनि मोह दिखाओ कठारो, पुनि पुनि का मतलब बार बार आप मुझे क्या दिखा रहे हो, ये जो फरसु है, जो ये कुल्हाड़ा है अपना दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़, आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आप क्या करें, फूक मारकर पहाड़ उड़ा ले। ठीक है, इस प्रकार से लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, इहा कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। यहाँ पे क्या नहीं है, कुमड़ बतिया नहीं है। हम कुमड़ बतिया का मतलब होता है छोटा सा फूल, छोटा सा जो कुम्हड़ बतिया, जो क्या होता है मात्र तर्जनी उंगली से छूने से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तर्जनी उंगली आपको पता है कौन सी है। ठीक है, तर्जनी उंगली के छूने से जो छोटा फल होता है वो नष्ट हो जाता है। आप तो ऐसे ही समझ रहे हैं। ठीक है, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे कह रहे हैं कि कुठार और धनुष देखकर मैंने क्या किया था, आपसे अभिमान में बात की थी। मैंने सोचा था और मैंने पता नहीं क्या सोच के कुठारो और आपके पास कुल्हाड़ा देखा और आपके तीर धनुष देखे, और इसीलिए मैंने आपसे अभिमान में बात की थी। ठीक है, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ कहा कि अभिमान सहित। ठीक है, भृगु सुत समझी जनेऊ बिलेक, जो कुछ कहस सहस रिस रोकी, मैंने अभी तक जो भी कुछ कहा है। ठीक है, भृगु सुत का मतलब क्या होता है, भृगुवंशी जो हैं। ठीक है, और आपके यज्ञोपवीत को देखकर जो कुछ मैंने क्या आपसे कहा है उसे मैं अपना क्रोध को क्या कर लेता हूँ, सह लेता हूँ। आपने अभी तक जो भी कुछ कहा है, क्योंकि मैंने आपका क्या देखा, जनेऊ। ठीक है, भृगुसुत देखे, मतलब भृगुसुत कौन थे, भृगुवंशी। और जनेऊ, जनेऊ का मतलब जो यज्ञोपवीत होता है उसको देखकर जो कुछ कहो सहौ रिस रोकी, मैंने जो भी कुछ कहा, ठीक है, वो अपने क्रोध को रोक के कहा। ठीक है, सुर महिसुर हरिजन और गाय, सुर का मतलब क्या होता है, देवता। ठीक है, महिसुर हरिजन और गाय, जो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक परंपरा है, सुर का अर्थ होता है जो देवता होते हैं, महिसुर जो क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, हरिजन और गाय, हरिजन का मतलब क्या है, जो भक्त होते हैं, हरि के जन, जो भगवान के भक्त होते हैं। और जो गाय होती है, इन पे क्या नहीं किया जाता है, हमारे कुल इन्ह न सुराई, हमारे कुल में इन पे हाथ नहीं उठाया जाता है। ठीक है, बधे पाप अपकीर्तिहारे, और अगर इनका वध किया जाए, बधे पाप तो पाप लगता है, और अगर इनसे हारें अपकीर्ति तो अपकीर्ति समझी जाती है। मारत हो पा परे तुम्हारे। ठीक है, तो इससे अच्छा तो मैं क्या समझता हूँ कि आपके पैर ही पकड़ना उचित समझता हूँ। मारत हो पा परे तुम्हारे, क्योंकि हमारा जो कुल की परंपरा है उसमें मैंने बोला अभी कि जो देवता होते हैं, ब्राह्मण, हरिजन जो भक्त होते हैं, और गाय पे क्या नहीं किया जाता है,
हाथ नहीं उठाया जाता, उनसे युद्ध नहीं किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं तो यही समझता हूँ कि आपके चरणों में गिरना ही क्या है, श्रेष्ठ है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनुबान कुठारा। आगे कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, जो आपकी वाणी है ये क्या है, करोड़ों वज्रों के समान है, मतलब इतनी कठोर है आपकी वाणी, आपका जो क्रोध में आप जब बोलते हो वो इतना कठोर है। व्यर्थ में ही क्या कर रखा है, धरौ धनुबान कुठारा, आपने व्यर्थ में ही क्या कर रखा है, ये जो धनुष बाण और ये फरसा रखा हुआ है, ये व्यर्थ में ही क्या किया है, आपने धारण कर रखा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, जे जो बिलो की अनुचित कहे, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे देखो, जो बिलो की, आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि मैं तो ये समझता हूँ कि आपने जो ये धारण कर रखे हैं ये व्यर्थ में ही। तो आगे कह रहे हैं कि जो बिलो की, मैंने आपसे जो भी कुछ क्या किया अनुचित कहा है, क्षमा, क्षमा का मतलब आप मुझे माफ़ कर देना, महामुनि, हे महामुनि आप मुझे क्या कर देना, क्षमा कर देना। यह सुनकर भृगुवंश के जो शिरोमणि थे क्रोध और गंभीर स्वर में बोले, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। गिरा का अर्थ होता है जो वाणी, गंभीर वाणी में वो बोले, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखे, 3 इनके क्या देखे, पद देखे, ठीक है। आगे के जो पद हैं वो हम अगली वीडियो में देखें।